संकल्प हमारा, यही संकल्प। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा दिए गए दिशा निर्देश तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजनांदगांव के मार्गदर्शन में मैं आज अदालती प्रक्रिया के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक शिकायत के तौर पर होती है जिससे किसी अपराध की घटित होने की सूचना पुलिस को दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य दांडिक कानून को हरकत में लाना है जिससे पुलिस घटना की विवेचना एवं छानबीन कर सके। प्रथम सूचना रिपोर्ट ही मुकदमे का आधार होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई आपराधिक घटना हुई है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर कहां कहां शिकायत किया जा सकता है, इस बारे में बताना चाहूँगा। अगर पीड़ित पक्षकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने द्वारा किसी कारणवश दर्ज नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम जिले के पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि थाने द्वारा इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अनुपालन में शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। मानव अधिकार आयोग में भी लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए शिकायती प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्रवाई न हो तो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का निवेदन किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय घटना का सही दिनांक लिखाना चाहिए, घटना का सही समय बताना चाहिए, घटना का सही स्थान बताना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कभी भी घटना के तथ्यों के सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखाना चाहिए। अपराध घटित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि विलम्ब से सूचना देने पर अभियुक्तगण की तरफ से प्रायः तर्क दिया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच विचार कर तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर लिखाई गई है, जिससे अभियुक्तों का संदेह का लाभ मिल सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के पश्चात अंत में रिपोर्ट लिखाने वाले का नाम, पिता का नाम, पता और हस्ताक्षर भी होना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात आवेदक को रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहिए। रिपोर्ट लिखाने के पश्चात रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित थाने से आवेदक अथवा शिकायतकर्ता को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। यदि घटना के समय अपराध करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका विवरण, रंग, ऊंचाई मालूम हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य ही अभियुक्त का नाम, उसका विवरण, उसका रंग, ऊंचाई, उम्र, पहनावा आदि का उल्लेख कराना चाहिए। यदि अपराध चोरी से संबंधित है तो चुराई गई वस्तुओं का विवरण लिखाना चाहिए। अपराध की जानकारी जिस गवाहों को मालूम है उस गवाहों का नाम और पता लिखाना चाहिए। आगे यह बताना चाहूँगा कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(1) के अनुसार गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने अपने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। यहाँ यह भी ध्यान रखना होता है कि किसी स्त्री को किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में भी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधी उपबंध किए गए हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी के कारणों का यथाशीघ्र उसे बताया जाएगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने विधि विषयी वकील से परामर्श कर सके।
गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर यात्रा अवधि को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में भी प्रावधान किए गए हैं। धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इतला दिया जाना होता है। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत सूचित करेगा। जहां पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध से अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इतला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से जमानत का इंतजाम करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 क के अनुसार गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में उसके नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता होती है। इसके अंतर्गत इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया है या व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, रिश्तेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाना में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में ऐसे प्रारूप में जो सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएगी। उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा कि वह समाधान करे कि उपधारा 2 और 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। अब बताती है कि जमानत एवं मुचलका क्या होता है। तो बताना चाहूँगा, यदि किसी अपराधी को सीधे जेल न भेजकर उसे निश्चित शर्तों के तहत रिहा किया जाता है तो उससे 2 तरह के बांड भरवाए जाते हैं। एक सिक्योरिटी बांड होता है और दूसरा पर्सनल बांड। सामान्य बोलचाल की भाषा में सिक्योरिटी बांड को जमानत और पर्सनल बांड को मुचलका कहा जाता है। केस डायरी क्या होता है? केस डायरी एक आपराधिक मामले की दैनिक विवेचना का एक अभिलेख है जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। किसी अपराध की विवेचना करने वाले विवेचक का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे प्रारूप में जो सरकार द्वारा विहित की जावे एक साधारण डायरी रखेगा और उसके समक्ष किए गए परिवादों, आरोपों, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नामों, उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों, उनसे जब्त आयुधों या संपत्ति को और उन साक्ष्यों के नामों जिनकी परीक्षा की गई है उसमें अभिलिखित करें। जांच क्या होता है? जांच से प्रेरित है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। चालान दाखिला क्या है? चालान दाखिला से आशय है कि जब विवेचना से पुलिस को लगता है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है तब वह उस केस में मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत करता है जिसे पुलिस चालान भी कहा जाता है। चार्ज या आरोप क्या है? साधारण भाषा में आरोप शब्द से तात्पर्य अभियुक्त को उसके अपराध के बारे में जानकारी देने का एक साधन है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। गवाही क्या है? गवाही का सामान्य आशय है किसी घटना के विषय में किसी ऐसे मनुष्य का कथन जिसने वह घटना देखी हो या जो उसके विषय में जानता हो। लोक अभियोजन का तात्पर्य क्या है? जब किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को राज्य के जरिए अदालत तक पहुंचाया जाता है। चूँकि राज्य इस बात की जिम्मेदारी समझता है कि किसी भी अपराध का होना उसके राज्य के खिलाफ होता है और समाज में अपराध की रोकथाम भी उसी की जिम्मे होती है, इसलिए ऐसी घटनाओं को न्यायोचित परिणाम तक पहुंचाना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक राज्य की ओर से न्यायालय में पेश होने वाला वकील होता है जिसका मुख्य कार्य राज्य की ओर से अदालत में अभियोजन कार्रवाई को संचालित करना होता है। धन्यवाद। कोविड संक्रमण काल में हम सभी को आज कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी होगी। अगर हम ज़रूरी सावधानियों को नहीं बरतेंगे
तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को संकट की घड़ी में ला देंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है और अपील करता हूँ, जीवन रेखा को बचाना है तो सामाजिक दूरी को बढ़ाना है, अर्थात 2 गज की दूरी कोरोना से बचने के लिए है जरूरी। सांसों को रखना है जीवित तो मास्क रूपी कवच है जरूरी। बिना मास्क कोविड संक्रमण की स्थिति में अधूरा है मानव श्रृंगार। मास्क पहने, खुद सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हाथों को करेंगे बार बार साफ, कोरोना जाएगा देश से भाग। एक आंदोलन कोरोना मुक्त भारत निर्माण की ओर, जिसमें सहभागिता चाहिए हम सभी की। हम भारत के लोग मिलकर जब देंगे इस महा आंदोलन में साथ, तो कोरोना पर होगा ऐसा अचूक प्रहार कि वह हमारे घर, गली, मोहल्ले, जिले, प्रदेश, देश तथा दुनिया से हो जाएगा साफ। अपील करता हूँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।